हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर सीरीज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पोइम के बारे में जिसका नाम है आफ्टर ब्लेहेम और इसके राइटर हैं रॉबर्ट साउथी। गाइस, ये पोइम एक वॉर के ऊपर लिखी गई है जो कि ब्लेहेम नाम की जगह में हुई थी। ब्लेहेम जर्मनी में एक जगह है और 1704 में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैटल हुआ था जो कि ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रांस के दरमियान हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ना कि सिर्फ आर्मी बट बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों की, बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई थी और ये बहुत बड़ी बैटल थी। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये आया था कि इसमें एक बहुत बड़ा अलायंस हुआ था दोनों फोर्सेस के बीच में, तब जाकर ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। रॉबर्ट साउथे इस पोइम में हमें वॉर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, चाहे इसमें जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं, भयानक होते हैं और बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं। बहुत सारे लोगों की जान गई होती है इसमें। इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं रॉबर्ट साउथे इस पोइम में। चलो हम इस पोइम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। It was a summer evening. Old Casper's work was done, and he, before his cottage door, was sitting in the sun, and by him, spotted on the green, his little grandchild Wilhelmine. क्या होता है? एक बूढ़ा कैस्पर है जो कि अपनी कॉटेज के बाहर बैठा हुआ होता है, अपना काम करके, अपना काम वगैरह ख़त्म करके। ये समर इवनिंग है, गर्मियों की एक शाम की बात है। उसके जो छोटे दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, विल्हेल्माइन और एक लड़का है छोटा सा पीटरकिन, वो दोनों खेल रहे हैं और वो उनको देख रहा है दूर से। She saw her brother Peterkin roll something large and round which he beside the reveled in playing there had found. He come to ask what he had found that was so large and smooth and round. क्या होता है, जो छोटी लड़की है विल्हेल्माइन, उसका जो भाई है पीटरकिन, वो उसको दूर से देखती है और वो क्या देखती है कि उसके हाथ में कुछ एक राउंड सी चीज़ है बहुत बड़ी, जिसके साथ वो खेल रहा है। और वो एक लार्ज स्मूथ राउंड चीज़ है और वो उसको उठा के लेके आता है दूर से और अपने ग्रैंडपा को पूछता है, यानी कि कैस्पर को पूछता है कि ये क्या है, क्योंकि उसको नहीं पता। उसको ये चीज़ मिट्टी में से मिली है खेलते खेलते। उसने ये चीज़ पहली बार देखी है। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "That is some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." वो क्या बोलता है, उस लड़के के हाथ से वो चीज़ ले लेता है और वो उसको देखता है और एक बहुत ही बड़ा सांस लेकर बोलता है कि ये तो एक किसी का स्कल है, किसी की खोपड़ी है, जो कि एक जो ग्रेट विक्ट्री हुई थी, बहुत बड़ी वॉर हुई थी, उसमें कोई जो मारा गया था। वो जो खोपड़ी है वो किसकी होती है, किसी आर्मी मैन की होती है जो कि उस बैटल में, बैटल ऑफ विल्हेल्माइन में मारा गया था। I find them in the garden, for there is many here about, and often when I go to plough, the plowshare turns them out. For many thousand men, said he, were slain in that great victory. कैस्पर उनको बताते हैं कि जब वो अपने खेतों में काम कर रहा होता था और हल के साथ जो अपना खेत है वो सही कर रहा होता था, तो उसको उसके खेतों में से बहुत सारी ऐसी खोपड़ियाँ मिलती थी जो कि उन फौजियों की होती थी जो उस वॉर में, बैटल में मारे गए थे। नाउ
Tell us what was all about. Young Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनके मन में ये उत्सुकता पैदा होती है कि वो जाने कि वो जो बैटल हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था और क्यों, मतलब उसके जो रिज़ल्ट निकले थे वो क्या थे। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पीटर किन पूछता है कि हमें बताओ कि उसका रिज़ल्ट क्या था और वो वॉर क्यों हुई थी, और विल्हेल्माइन भी पूछती है कि हमको बताओ कि वो क्यों लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। It was the English, Caspar cried, who put the French to rout. But what they fought each other for, I could not well make out, but everybody told, quoth he, that was famous victory. वो कहते हैं कि ये जो वॉर हुआ था वो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों लड़ते थे आपस में, क्यों ये वॉर हुआ था, उसका रीज़न मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस विक्ट्री थी, फेमस वॉर थी और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। My father lived at Blenheim then, yon little stream hard by. They burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So, with his wife and child, he fled, nor had he where to rest his head. वो बोलते हैं कि उनके जो पिता थे वो ब्लेहेम में रहते थे, उसी जगह पे जहाँ पे वॉर हुआ था। और तब क्या हुआ था, उन लोगों ने उनके घर को जला दिया था, जला के खाक बना दिया था, और फिर उनके जो पिता थे उसको अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाना पड़ा था। With fire and sword, the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that, must be at the very famous victory. क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों के घरों को आग से जला दिया गया था और तलवारों के साथ मारा गया था। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, जो लेडीज़ थी और काफ़ी सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी थे, इसमें मारे गए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो भी मतलब ऐसी वो कैस्पर बताते हैं कि ऐसी जो लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर्स होती हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आम बातें होती हैं। उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें आम हैं। They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies there lay rotting in the sun. But things like that, must be after a famous victory. वो आगे बताते हैं कैस्पर के इस लड़ाई के बाद बहुत सारी डेड बॉडीज़ ऐसे ही गिरी हुई पड़ी थी, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता ही है कि ऐसी ग्रेट विक्ट्रीज, ऐसी फेमस विक्ट्री के बाद ये सब छोटी बातें तो आम होती ही रहती हैं। Great praise the Duke of Marlborough won, and our good Prince Eugene. Why, that was very wicked thing, said little Blenheim. वो क्या कहते हैं कि ड्यूक ऑफ मार्बलो जो थी उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली थी। उनके जो यूजीन थे, उनके शहजादे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने सलाहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत लोगों को मारा था। छोटी बच्ची जो ब्लेहिम होती है वो कहती है कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ लगी ये, और ये मशहूर जो विक्ट्री है वो कैसे हो सकती है। ने माई लिटिल गर्ल कॉट ही, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। वो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, ये तो एक बहुत ही मशहूर लड़ाई हुई थी। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट what good came of it at last? Quoth little Peterkin, why that I cannot tell, said he, but there was a famous victory. वो
बोलते हैं कि हर किसी ने ड्यूक की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी, लेकिन जो पीटर किन है वो बोलते हैं लेकिन उस चीज़ का फिर क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने मतलब विक्ट्री को गेन किया, जीत जो थी वो प्राप्त की, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। सो पीटर किन के जो ग्रैंडफादर हैं कैस्पर हैं, उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं होता और वो बोलते हैं कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि दैट वाज अ फेमस विक्ट्री, कि ये जो लड़ाई थी बहुत ज़्यादा फेमस थी और ग्रेट थी। सो गाइज हियर द पोएम इज़ एंड इस पोइम की जो मेन थीम है वो यही है कि जो राइटर हैं पोइट हैं वो हमको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति कितनी ज़्यादा मतलब नफ़रत जो है, और वो कैसे बिना किसी मतलब के बिना किसी कारण को इतने सारे इंसानों के कत्ल कर देते हैं, या फिर मतलब जो लड़ाइयाँ हैं उनके कितने सारे नेगेटिव रिज़ल्ट पैदा होते हैं और कितने सालों तक वो चीज़ें उनके जो इफ़ेक्ट है नेगेटिव वो बहुत सालों तक रहते हैं उस जगह पे, उन लोगों के माइंड पे, और लोगों की जो लाइफ है उनका लाइफस्टाइल है वो बहुत सालों तक उसको मतलब सही होने में, मेंटेन होने में बहुत साल लग जाते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, और इसके मतलब जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन इसके कारण इतने बड़े नहीं होते जितने के बड़े इसके रिज़ल्ट निकलते हैं। सो कारण इसके सिर्फ कोई भी जो वॉर होती है वो मोस्टली पैसे के लिए, ज़मीन के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए ही लड़ी जाती है, प्रॉपर्टी के लिए, मनी के लिए, बट इनके जो रिज़ल्ट होते हैं वो मैनकाइंड की जो डाउनफॉल है, मैनकाइंड की जो डिस्ट्रक्शन है वो होती है। सो इट इज़ अ बिग 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 लॉस।